कितनों का दिन कभी बुरा बीता है? क्या आपने कभी इच्छा की थी कि काश आपके दिन की शुरुआत उससे भिन्न तरीके से हुई होती? आपको एक दिन भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप समय के बारे में अलग तरीके से सोचते हैं जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है। मेरे विचार से जब आप 20 के, 30 के या शायद 40 के दशक में होते हैं तब भी आप समय के बारे में अधिक नहीं सोचते हैं। परंतु मुझे कुछ वर्ष पहले समझ आई कि मेरा 2/3 जीवन बीत चुका था। जब मैं समय की ओर इस बारे में अधिक जागरूक हुई कि हमें प्राप्त एक भी दिन को बर्बाद करना वैसी बेवकूफ़ी है जैसी कभी नहीं होनी चाहिए। समय के बारे में एक दिलचस्प बात बताती हूँ। हम सभी को एक दिन में एक सा समय मिलता है। हर दिन में 24 घंटे होते हैं और कुछ लोग होते हैं बहुत बहुत फलदार और प्रभावोल्लादक, और कुछ लोग अपना एक के बाद दूसरा दिन बर्बाद करते रहते हैं। वो एक चुनाव होता है जो हम करते हैं। पर समय में सचमुच खूबी होती है। एक बार वो बीत जाए तो वो आपको दोबारा नहीं मिलता। इसलिए बहुत दुखद होता है अपने जीवन का बर्बाद करना। मेरे विचार से हमें हर दिन ऐसे जीना चाहिए मानो वो हमारा अंतिम दिन हो, और हमें उसका उतना आनंद लेना चाहिए जितना हमारे लिए संभव हो। इसलिए मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो मेरे विचार से आपकी मदद करेगी अपने दिन की सही तरीके से शुरुआत करने में, और आपके बाकी के दिन को भी प्रभावित करेगी। मैं आशा करती हूँ कि मैं आपके जीवन के हर दिन आपकी मदद करूंगी। आपकी कुछ सुबह कैसी होती हैं? क्या आप जागने पर परमेश्वर के साथ समय बिताने के उद्देश्य के साथ सोते हैं? परंतु जब अलार्म बजता है तो आप उसे बंद कर देते हैं। आप दोबारा अलार्म बंद कर देते हैं। आप तीसरी बार अलार्म बंद कर देते हैं। आप बहुत समय तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं। इसलिए जब आप उठते हैं तब आपके पास निस्संदेह किसी भी चीज के लिए समय नहीं होता, और आप अत्यधिक उत्तेजित और जल्दी में होते हैं जो आपको चिड़चिड़ा बनाता है। शैतान भी इसमें आपके साथ हो लेता है, और वो ये तय करता है कि उस दिन आपकी गाड़ी की चाबियां न मिल पाए आपको, और वो दिन कोई भी कुछ सही ना कर पाए आप। बाद में आप अपने बच्चों पर चिल्लाते हैं और फिर आप उनके बारे में बुरा महसूस करते हैं, और आपकी माँ आपका हालचाल जानने के लिए फ़ोन करती हैं। आप समय न होने के कारण उन पर भी खींचते हैं। सो अब आप उसके बारे में भी बुरा महसूस कर रहे होते हैं। आप अपनी गाड़ी में बैठते हैं और आप पहुंचते हैं लगभग अपने विभाग के द्वार पर कि आपको याद आता है कि आप अपना मोबाइल घर भूल गए हैं। इससे आपकी हताशा बढ़ जाती है। अब आपको जल्दी से घर जाकर उसे लाना है। आप घर जाते हैं और उसे ढूंढ नहीं पाते हैं, और आप जानते होते हैं कि आपको काम के लिए देर हो जाएगी, और आप संभावित बहानों के बारे में सोचते हैं, और आखिरकार वहां पहुंचते हैं और आप होते हैं हताश, परेशान, और अपने द्वारा किए व्यवहार के कारण अपराध भी महसूस करते हैं। आप जानते हैं कि आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए था, पर आपने बिताया नहीं था, और बुनियादी रूप से वे पूरा दिन एक बुरा सपना बन जाता है। कभी ऐसा अनुभव हुआ है? ऐसा किया है? यदि आप सच मानेंगे तो आप जानते होंगे कि शैतान अन्य चीजों से अधिक परमेश्वर के साथ आपके समय के लिए आपसे लड़ता है। वे इसलिए ऐसा करता है क्योंकि वह समय आपके लिए अधिक मूल्यवान होता है किसी और वस्तु से। परमेश्वर का साथ आपका व्यक्तिगत समय आपके लिए इस सभा में होने से अधिक मूल्यवान है। वो सबसे महत्वपूर्ण काम है। यदि हम ऐसा सोचते हैं कि हमें पूर्ण ज्ञान मिल जाएगा किसी की सीडी सुनकर, या सप्ताह में 1 या 2 बार गिरजे जाकर, या वर्ष में 1-2 सभाओं में जाकर, आप पूर्णतः गलत हैं। क्योंकि मैं आपको बताती हूं ऐसा करने पर आपको क्या मिलता है। आपको कुछ अंश मिलते हैं महान ज्ञान के। यदि आप होशियार होंगे तो आप घर जाएंगे और आप उन नोट्स को लेंगे जो आपके पास होंगे, या आप उस कॉन्फ्रेंस की सभी सीडीज या उस सभा की सीडी लेंगे जो आपको बहुत महत्वपूर्ण लगती थी, और उसके बाद आप सचमुच अपने लिए अध्ययन का आरंभ करेंगे। किसी और से सुनना पर्याप्त नहीं होता, आपका अध्ययन करना जरूरी होता है। यदि आपको विजेता बनना है तो अध्ययन करना होगा। जैसा आप कह रही हैं कि आपको सुबह सुनना पर्याप्त नहीं है। हाँ, बिल्कुल। मैं परमेश्वर नहीं हूं, मैं एक शिक्षिका हूं, और मुझे विश्वास है कि मेरे पास ढेर सारी अच्छी जानकारी और सिखाने की शक्तिशाली भेंट है। पर मैं अपने जीवन में ये देख रही हूं कि मैंने बहुत सी जानकारी एकत्र की थी। मैं सच कह रही हूं, जब मैं परमेश्वर के साथ अपनी चाल के बारे में सचमुच गंभीर हुई तब मैं लगभग हर सभा में शामिल होती थी।
मैं सीडीज और अन्य उपलब्ध चीजें खरीदती, टीवी और रेडियो प्रोग्राम का आनंद लेती, तब भी मुझे लगता था ये काम क्यों नहीं कर रहा। मैंने सभी कुछ किया था, मेरे पास टी शर्ट थी और सीडीज थी। मैं आत्मिक युद्ध के बारे में जितना संभव था सब जानती थी, तब भी शैतान का मेरे जीवन पर नियंत्रण था। पर मुझे उससे कुछ भी सचमुच समझ नहीं आया जब तक मैंने आरंभ नहीं किया प्रतिदिन सचमुच परमेश्वर के साथ समय बिताना। आप अब थोड़ा शांत हो जाइए। क्योंकि आप में से शायद बहुत से ऐसा नहीं कर रहे, इसलिए ये सुनकर आप महसूस करेंगे थोड़ा सा टीवी द्वारा देख रहे बहुत से लोग सोच रहे होंगे मैं ये देखने की कोशिश करूंगा कि सुबह और क्या होता है। पवित्र आत्मा ही उस सब को हमारे लिए अर्थपूर्ण बनाते हैं। इतना ही नहीं, वे परमेश्वर का बचाव करते हैं जब हम उन्हें शामिल नहीं करते। वे अन्य सभी से अधिक महत्वपूर्ण है। आप तब तक ये नहीं सीखते, आप बहुत बुरे हाल में रहते हैं। मुझे भजन 27:4 प्यारा है, जिसके अनुसार एक वर मैंने यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। आपको मुझसे कहीं अधिक उसकी आवश्यकता है। मुझे पता है कि परमेश्वर के साथ समय के बारे में हम अजीब व्यवहार करते हैं। हम क्या करें मैं नहीं समझती। ये इतना महत्वपूर्ण है कि हम क्या करते हैं, जिसका ये कि हम परमेश्वर को समय देते हैं, उन्हें वे समय अर्पित करते हैं। हमें आपकी जरूरत है। अब हर सुबह हमारे जीवन की एक नई शुरुआत होती है। सुबह सचमुच बढ़िया होती है। आप शायद कहेंगे मुझसे सुबह जागा नहीं जाता, पर मेरी सलाह मानिए, इससे निपटने के लिए प्रार्थना करें। आप में से बहुत से इसलिए सुबह इसलिए नहीं जाग पाते क्योंकि वे रात को सोने नहीं जाते जल्दी। परंतु यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो दोपहर के 2 बजे तक सोता है, तब दोपहर के 2 बजे आपकी सुबह होती है। इसलिए मैं आपको ये नहीं बता सकती कि आप ये कैसे करें। मुझे व्यक्तिगत रूप में जल्दी सोना चाहिए। मैं हर रात 9 बजे बिस्तर में होती हूँ। यदि मैं प्रचार नहीं कर रही होती और बहुत बार मैं सोई होती हूँ रात 9 और 9:30 के बीच में, मैं हर सुबह 5 और 5:30 के बीच जागती हूँ और मैं किसी परमेश्वर के साथ सुबह का वे समय बांटने के लिए किसी भालू से भी भिड़ जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये बात 100% है कि मैं बिल्कुल वैसी मनुष्य हो सकती जैसे परमेश्वर चाहते हैं। मैं उनकी महिमा के लिए बनूं और अपना काम नहीं कर सकती यदि मैं परमेश्वर के साथ समय न बिताऊं। पर मुझे वे समझने में बहुत समय लगा। मैं दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग नहीं थी, मेरा ध्यान नहीं लगता था और अन्य बहुत सी समस्याएं थी। परमेश्वर ने मुझे अंत में यह समझाया, तुम जीवित नहीं रहोगी यदि मेरे साथ समय नहीं बिताओगी। मेरे विचार से मेरे लिए उनका अर्थ था शारीरिक रूप से जीवित रहना, और मुझे उस काम के लिए रक्षा की जरूरत थी जो मैं करती थी। इसलिए मैं लगातार परमेश्वर के हाथ की बजाय उनका चेहरा खोजने के बारे में लगातार अध्ययन करती रही। और मैं जानती हूं कि सुबह बहुत महत्वपूर्ण होती है। सुबह के पहले 2 घंटे मेरा सबसे मनपसंद समय है। मैं उसे शांत चाहती हूं, मैं अकेली रहना चाहती हूं। मैं अपने करीब केवल अपनी डॉगी को आने देती हूं। उसका वजन 7 पाउंड है और वो मेरी कुर्सी के पास आकर बैठती है। डेव कभी कभार आकर कहते हैं शुभ प्रभात, फिर लौट जाते हैं। इसके अतिरिक्त हम कोई बात नहीं करते। डेव अपनी जगह पर जाते हैं, मैं अपनी जगह पर जाती हूँ। यदि आप जानना चाहते हैं वे सेवकाई सफल क्यों है, मैं आपको बता सकती हूँ कि वे शायद सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी काम है जो हम करते हैं, क्योंकि हम आराम से जानते हैं कि परमेश्वर सब कर रहे हैं, हम नहीं। मैं नहीं जानती पैसा कहाँ से लाऊं जिससे कि सेवकाई को चला सकूं, इसलिए मैं परमेश्वर को खोजती हूँ। मैं उन्हें पैसों के लिए खोजती भी नहीं हूं, मैं उन्हें खोजती हूं। पर हर दिन एक नई शुरुआत होती है। मुझे परमेश्वर की ये व्यवस्था प्यारी है जहां हम 16 घंटे जागते हैं, उसके बाद 8 घंटे सोते हैं। उसके बाद वे चकित करता है न कि कई बार सुबह सब कितना बेहतर महसूस होता है। ठीक दिन का अंत होने तक हम थके होते हैं, हमें आराम की जरूरत होती है, हमारे मन को आराम की जरूरत होती है, हमारे आत्मा को भी हर चीज को आराम की जरूरत होती है। उन सबसे पहले कामों में से एक जो आपको हर सुबह करना है यह है कि आपको पिछले दिन की भूलों को पश्चाताप करके मिटाना होगा। विलाप गीत 3। मेरा दुख और मारा मारा फिरना, मेरा नाक दौने और विष का पीना गंभीरता से
स्मरण कर मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूं, इससे मेरा प्राण ढला जाता है। परंतु मैं ये स्मरण करता हूं, इसलिए मुझे आशा है हम मिट नहीं गए। ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वे नई होती है। अति सुंदर। प्रति भोर वो नई होती रहती है। अति सुंदर। प्रति भोर वो नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। मैं मजाक में हमेशा कहती हूँ कि मेरे विचार से परमेश्वर हर सुबह दया का नया स्टॉक बनाते होंगे, क्योंकि हम पिछले दिन सब इस्तेमाल कर लेते हैं। परमेश्वर की दया प्राप्त कीजिए। अपने से क्रोधित ना रहें। आपने जो भी भूल की थी, परमेश्वर आपसे वो करने से पहले उसे जानते थे। आप इसके लिए कोई अजूबा नहीं है। आपके किसी काम से उन्हें धक्का नहीं लगता। उनसे क्षमा मांगे, क्षमा स्वीकार करें और आगे बढ़ें। अपने को अपराधी समझते रहने से आपका दिन अच्छा नहीं हो सकता। ऐसा संभव नहीं है। वे ऐसा काम होना चाहिए जो आप हर सुबह करते हैं। सुबह जल्दी ही कुछ निर्णय लें। सुबह जल्दी लिए गए निर्णय आत्मिक वस्त्र धारण करने जैसा होता है। मैं आपसे उसके बारे में बात करना चाहती हूं। आपके न केवल शारीरिक कपड़े होते हैं, बल्कि आत्मिक कपड़े भी होते हैं। बहुत से लोग आत्मा में नग्न बाहर जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 16-15 की ओर देखिए। देख, मैं चोर की नाई आता हूं। धन्य प्रसन्न ईर्ष्या के लायक वो है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें। यह निश्चित है कि वे अलमारी के सामने बंदूक तान कर अपने कपड़ों की रक्षा करने की बात नहीं है, बल्कि यह है कि अपने वस्त्र की चौकसी कर कि लोग तेरा नंगापन न देखे और तुझे शर्मिंदा न होना पड़े। यहां वे आत्मिक नग्नता की बात कर रहे हैं। हम अक्षरश आत्मिक वस्त्र धारण करते हैं जब हम निर्णय लेते हैं। ये वे दिन है जो प्रभु ने बनाया है। मैं उसी का आनंद लूंगा और प्रसन्न होऊंगा। मैं अक्सर सुबह बिस्तर से उठने से पहले ये कहती हूं। मैं आरंभ करती हूँ ये दिनचर्या, ये प्रोग्राम जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूं, वे मेरे लिए कोई नियम नहीं है। वे मेरे लिए कोई बोझ नहीं है। मैंने आखिरकार जाना है शैतान पर किस तरह से हावी होना चाहिए, और ये कि यदि मैं कुछ नहीं करूंगी तो वे करेगा। खाली जगह भी एक जगह होती है, और यदि आप केवल खाली जगह ही पेश करेंगे तब शैतान खुशी से वे भर देगा। इसलिए अच्छा होगा कि आप उद्देश्यपूर्ण कुछ सोचना आरंभ करें इससे पहले कि वे आपके लिए सोचे। आज का दिन जो यहोवा ने बनाया है, मैं आनंद उठाऊंगा। उसके बाद अगला काम मैं ये करती हूं कि मैं हर उस चीज के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं जो मेरे पास है, जो मुझे याद आता है। अपने बच्चों और पति के लिए, अपने पांवों के लिए, अपनी आंखों के लिए और बाकी सब के लिए। परमेश्वर की दया प्राप्त करें और उसके बाद निर्णय लेने आरंभ करें। आपके द्वारा लिया हर निर्णय आत्मिक वस्त्र धारण करने जैसा है। इफिसियों 6 में बाइबल कहती है, परमेश्वर के हथियार बांधने के बारे में लिखा है, पहन लो, पहन लो। परमेश्वर के सभी हथियार पहन लो। धार्मिकता की झिलम पहन लो। मुझे विश्वास है कि हम धार्मिकता की झिलम इस तरह से पहनते हैं। हम परमेश्वर की दया स्वीकार करते हैं और उसके बाद ये निर्णय लेते हैं, मैं जानता हूं मैं कौन हूं। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह में, और आज मैं प्रभु में निर्भय रहने वाला हूं और वैसे मनुष्य की तरह सलूक करूंगा जैसे मैं हूं। जब आप ऐसा करते हैं, आप कुछ आत्मिक धारण करते हैं जो शत्रु से आपकी रक्षा करता है। आप शांति के जूते पहनते हैं और आप ये एक निर्णय लेकर करते हैं, मैं नहीं जानता आज मेरे जीवन में क्या होने वाला है, परंतु घर से बाहर जाने से पहले मैं निर्णय ले रहा हूं कि आज जो भी होगा मैं उसके लिए तैयार हूं और मैं अपनी शांति बनाए रखूंगा। मैं अनुकूल बनने वाला हूं, अड़ियल और जिद्दी नहीं। और चाहे मैं अपनी बात ना मनवा सकूं, मैं फिर भी अपनी शांति बनाए रखूंगा। मैं पहले ये करती थी कि सुबह के वक्त अपनी कॉफी लेकर बैठ जाती और सोचती, यदि डेव आज फिर गोल्फ खेलने गए तो मैं उनसे बहुत क्रोधित हो जाऊंगी, और यदि ये व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा और यदि वे व्यक्ति वैसा नहीं करेगा तो यदि ऐसा हुआ तो संभव मैं आग बबूला हो जाऊंगी। इस तरह से मैं स्वयं को तैयार करती थी सुबह जल्दी ही, ताकि मेरा पूरा दिन सचमुच भयानक हो। जहां हमारे विचार जाते हैं हम पीछे जाते हैं।
इसलिए मैं सुबह समय निकालती हूँ आत्मिक वस्त्र धारण करने के लिए, उस बारे में निर्णय करके जो मैं उस दिन करने वाली होती हूँ। शैतान तो वो करेगा ही जो उसे करना है, लोग भी वही करेंगे जो करना है, परंतु मैं ये करने वाली हूँ। आज का दिन जो प्रभु ने बनाया है, मैं उसमें आनंद उठाऊंगी और प्रसन्न रहूंगी। कई बार मुझे ये 5-6 बार कहना पड़ता है। कई बार प्रसन्न महसूस करना आरंभ करने में थोड़ा समय लगता है। देव प्रसन्न उठते हैं, परंतु मैं कुछ ऐसा हल करती हूँ। वे मुझे कहते हैं, शुभ प्रभात, कैसी हो तुम? और मेरा ये हाल। उन्हें संगीत प्यारा है, मुझे शांति प्यारी है। आप अपने घर से किस तरह के आत्मिक वस्त्र धारण करके निकलते हैं? क्या आपने इस ओर अधिक ध्यान दिया है कि आप शारीरिक रूप में कैसे दिखते हैं? क्या आपने अपने बाल संवारने, मेकअप करने और सही पोशाक में 1 घंटा लगाया है, परंतु आप फिर भी आत्मिक रूप से नग्न हैं और मूर्ख दिख रहे हैं और शैतान तैयार है आपका दिन बर्बाद करने को। चलो चलो, आज तुम्हें यही करना है जो मैं तुम्हें कहूंगी। बाइबल में इफिसियों 4 में लिखा है, पुरानी इंसानियत को उतार दो, नई इंसानियत को पहन लो। चलो यीशु मसीह को पहन लो। कुलुस्सियों 3 के अनुसार अपने को दया से ढक लो और वे सब जो तुम पहनते हो उन पर प्रेम पहन लो। पर मैं ये कैसे? मैं नहीं जानता। मुझे ये वस्त्र पहनने आते हैं, पर मैं नहीं जानता वे दूसरे कैसे पहनूं। वे निर्णय होते हैं जो हम इस बारे में करते हैं कि हम किस तरह से जिएंगे और विश्वास करेंगे कि वे बातें हैं जो हम बोलते हैं समय से पहले विश्वास के द्वारा। विश्वास बोलता है, विश्वास शांत नहीं होता, वे बोलता है। दिल की बात ही मुंह से निकलती है। और मैं केवल ये सोचती नहीं कि आज का दिन प्रभु ने बनाया है, मैं आनंद उठाऊंगी और ये बोलूंगी, आज का दिन जो प्रभु ने बनाया है, मैं उसका आनंद लूंगी। कई बार मैं ऐसे कहती हूं। मैं दांतों का ब्रश निकालती हूं, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। ओह, आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। आज मैं अपने साथ कुछ अच्छा करने वाली हूं। मैं आपको बता रही हूं मैं कैसे जीती हूं। मुझे ये करना ही होता है। आप या तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पर मुझे विश्वास है कि ऐसा करने पर आपका जीवन सुधर जाएगा। मुझे हताशा महसूस क्यों हो रही है? पहले से निर्णय ले लें। मैं मसीह के द्वारा सभी कुछ कर सकता हूं जो मुझे शक्ति देते हैं। मैं हर चीज के लिए तैयार हूं, हर चीज का सामना कर सकता हूं मसीह के द्वारा जो आंतरिक शक्ति भरते हैं मुझ में। आप ये करना सीख सकते हैं। आपको उद्देश्यपूर्वक सोचना आरंभ करना है, निष्क्रियता से नहीं। वो नहीं सोचना है जो भी आपके दिमाग में आए, बल्कि उद्देश्यपूर्वक सोचना है। आपको उठकर ये देखने की प्रतीक्षा नहीं करनी कि आपको कैसे महसूस होता है और क्या होने वाला है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको शारीरिक रूप से बेहतर महसूस करने में मदद मिलेगी। भला 2 जन साथ कैसे चलेंगे जब तक सहमत न होंगे? कैसे चलेंगे जब तक सहमत न होंगे 2 जन? परमेश्वर के साथ सहमत और शैतान के साथ असहमत होना आरंभ करें। यह कठिन नहीं है, सभी ऐसा कर सकते हैं। 10 वर्षीय बालक ये कर सकते हैं। आमीन। वे जटिल नहीं है जो मैं आपसे कह रही हूं। यह कोई गहरी धर्मशास्त्रीय बात नहीं है। मुक्ति का टोप पहन लें, एक मसीह की तरह सोचे। एक बम्पर स्टिकर लगाकर शैतान की तरह मत सोचे। धार्मिकता को पहन लें, शांति को पहन लें। यह निर्णय कर लें कि आप अपने विश्वास को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाएंगे। धन्यवाद देकर हर दिन की शुरुआत करें। कृतज्ञ होना बहुत महत्वपूर्ण है। शैतान को बुरा लगता है जब हम कृतज्ञ होते हैं, क्योंकि वे हर वक्त शिकायतें करता रहता है। भजन 50:14, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर।
भजन 100:4-1, ये शायद मेरे सबसे प्रिय है। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। उसका धन्यवाद करो और धन्य कहो, धन्य कहो। प्रभु द्वारा निसतारे हुओं को यह कहना चाहिए, यदि आप एहसानमंद हैं तो अपना मुंह खोलकर वे कहे। यदि आपके जीवन में कोई है जिसकी आप कदर करते हैं तो अपना मुंह खोलकर ये कहे। उन्हें केवल उनकी सभी गलतियां मत बताइए, उन्हें बताइए आप किस लिए कृतज्ञ हैं। मैं आज अपने साथ यात्रा करने वाली एक लड़की से बात कर रही थी, हम पतियों के बारे में बात कर रहे थे। तब मैंने कहा सभी में कुछ दोष होता है, परंतु यदि हम केवल अच्छी बातों पर ध्यान दें। और मैंने उससे बताई डेव की लगभग 10-12 बातें जिनके लिए मैं कृतज्ञ हूं। 1-2 ऐसी भी हैं जब नो होती तो अच्छा होता, पर अच्छी बातें उन 1-2 बुरी बातों में कहीं अधिक हैं। देखिए, मैं ऐसा करती थी जब मेरे दिन बुरे होते थे कि मैं हर सुबह बिस्तर से उठने से पहले ही ये राग अलापती कि मैं डेव के ये न करने से तंग आ गई हूं, वो न करने से तंग आ गई हूं। वे कभी मेरे लिए फूल नहीं लाते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। और अब मैं ऐसा नहीं करती, बल्कि ये सोचती हूँ डेव के साथ प्रेम पूर्वक रहना आसान है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। वो एक अनुकूल्य है, मैं जो चाहूं मुझे वो करने देते हैं। डेव सुरक्षित है, मैं उनसे ये कह सकती हूँ आप कहीं जाओ, मैं अकेली रहना चाहती हूं। और वो कहते हैं ठीक है। देखिए, 43.5 वर्षों के बाद गाड़ी सुचारू चलने लगती है। अच्छा होगा आप उसी पति को रहने दें, क्योंकि दूसरे पर आपको काम करना पड़ेगा। इसलिए आप किसके लिए कृतज्ञ हैं? क्या आप रोज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? छोटी छोटी चीजों के लिए भी कृतज्ञ होने के लिए बहुत कुछ होता है। हम जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं उतने ही प्रसन्न रहते हैं और शैतान उतना ही क्रोधित होता है। उसका धन्यवाद करो और धन्य कहो, धन्य कहो। उसको हर दिन का हिस्सा न होना चाहिए। हमें हर दिन स्वयं को परमेश्वर को समर्पित करना चाहिए। आइए भजन 25:1 देखें। फिर से समर्पण की बात कही है जो हमें प्रतिदिन करने की जरूरत है। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। सीधी सी बात है, मैं अक्सर ये भजन निकालती हूँ और इसे पढ़ती हूँ। मुझे भजन 25 एक प्यारा है। हे यहोवा, मैं अपने मन को उठाता हूँ। यह हर सुबह करने के लिए बढ़िया काम है। अब बैठकर, खड़े होकर, घुटने टेक कर, जैसे भी आपको आराम महसूस हो, अपने हाथ उठाकर कहें, मैं हाजिर हूं प्रभु, आपका हूं। मेरा मन इस्तेमाल करें, मेरे हाथों को इस्तेमाल करें, मेरे पैरों को इस्तेमाल करें, मेरी आंखों को इस्तेमाल करें। मेरे पैसे भी आपके हैं। मैं स्वयं को आपको अर्पित करता हूं। परमेश्वर, मैं अपने को समर्पित करता हूं। देखिए, हम वस्तुएं चाहते हुए भी समय बिताते हैं, परमेश्वर को वो सब बताते हुए जो हमें चाहिए। मुझे ये प्यारा है जो पौलुस ने मसीहों के बारे में कहा था। उन्होंने कहा वे अत्यधिक रूप से जितना संभव था देते थे, साथ ही वे स्वयं को प्रभु को अर्पित करते थे। अपने को अर्पित करना अपने पैसे देने से कहीं अधिक होता है। आज जब मैंने परमेश्वर से पूछा कि क्या कुछ ऐसा था जो वे आज मुझसे करवाना चाहते थे, मैंने वे कहने से पहले 1-2 बार सोचा। आज मुझे अच्छा जवाब मिला। अपना आनंद उठाओ। हाँ, कौन जाने कल क्या जवाब मिलेगा। क्या कोई मुझे सुन रहा है? ना मत कहना। मैं जानती हूं मेरी बातें सुनकर कोई सोच रहा होगा, पर मेरे पास वे सब करने को समय नहीं है। शुभ रात्रि। मुझे वो करने के लिए कितने बजे उठना होगा? आप जानते ही हैं कि आप वो करेंगे ही जो करना चाहते हैं, चाहे मैं जो भी कहूं। पर मेरी बात याद रखिए, आपको रात को सोना ही जाना चाहिए ताकि आप सुबह जल्दी उठ सकें। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूं कि आप हर दिन आरंभ करें
परमेश्वर से बात करते हुए और अपने जीवन के लिए उनका मार्गदर्शन लेते हुए परमेश्वर को अपने दिन का पहला हिस्सा दें। आपका बाकी का सारा दिन सचमुच अच्छा होगा। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्माइल मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित है।